दोहरा स्टेनो क्लास। आज की डिक्टेशन समाचार पत्र से ली गई है। शुरू करें। न्यायालयों में मुकदमे वर्षों तक लंबित पड़े रहते हैं तथा न्याय का इंतजार करते करते कई बार तो पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तथा उसे व उसके परिवार को देरी से मिला न्याय तो अन्याय के बराबर ही होता है। इसी तरह कुछ विशेष किस्म के मुकदमों जैसा कि बलात्कार इत्यादि को छोड़कर मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियोजन पक्ष पर ही डाला जाता है तथा पुलिस व अभियोजन पक्ष द्वारा केस को सिद्ध करने के लिए चाहे कितने भी साक्ष्य जुटाए गए हों, फिर भी मुलजिम को संशय का लाभ बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में यह कानूनी सिद्धांत है कि चाहे 100 में से 99 अपराधी सजा मुक्त हो जाएं, मगर किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जज साहिब तो एक निष्पक्ष रेफरी का ही काम करते हैं, जबकि जस्टिस मोलीमथ ने अपनी रिपोर्ट 2002 में लिखा था कि न्यायाधीश को सभी साक्ष्यों की ध्यान में रखते हुए ही अपने विवेक का उचित प्रयोग करते हुए फैसला देना चाहिए, मगर इस रिपोर्ट को प्रभावी नहीं बनाया गया तथा पुरानी प्रथा के आधार पर ही फैसला किया जाता आ रहा है। उपर्युक्त सभी तथ्यों के अतिरिक्त आम लोगों में कानून के प्रति जागरूकता नहीं है तथा उनकी अनभिज्ञता का फ़ायदा मुलजिम अपने वकीलों के माध्यम से पूरी तरह उठाता है तथा पीड़ित के पास पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कोसने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता। पैरा। विश्व के सबसे अधिक जन समर्थन वाले प्रधानमंत्री महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि गुजरात के लाल नरेंद्र मोदी के दर्शन और कर्तव्यपरायणता महात्मा गांधी के निकट है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित मानवता, समानता और समावेशी विकास के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत के अब तक के सबसे जनप्रिय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया है। जनसेवा और राष्ट्र धर्म का उन्होंने अनुपालन कर जो आदर्श स्थापित किया है, वह सुनहरे भारत का निर्माण तो करेगा ही, विश्व के लिए भी कल्याणकारी होगा। पैरा। सरना का मानना है कि यदि गुरुद्वारा कमेटी के प्रमुख असल दोषियों को सजा दिलवाए जाने के प्रति ईमानदार होते तो वे इस कांड की जांच की जिम्मेदारी किसी सरकारी एजेंसी को
सौंपने में जरा सी भी देरी न करते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और अंदरूनी जांच करवाए जाने का नाटक कर कुछ छोटे कर्मचारियों को कटघरे में खड़ा कर उनके विरुद्ध दोष आयद कर असली दोषियों को बचा लिया। उन्होंने दावा किया कि जब तक असली दोषी पकड़े नहीं जाते तब तक संगतों का संघर्ष जारी रहेगा। उनका यह भी कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों का गायब होना कोई छोटी बात नहीं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। यदि इस सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इतनी बड़ी संख्या में स्वरूपों को न तो गायब कर सकता है। संपूर्ण विराम।